हिमालय के पर्वतों को बड़े ग्लेशियर और बर्फ के आवरण के चलते तीसरे ध्रुव के रूप में जाना जाता है, जो कि वैश्विक जलवायु में परिवर्तन के प्रति ज्यादा संवेदनशील भी है। ग्लेशियर पर दुनिया भर में तमाम शोध हुए। इन सभी शोध में ये सामने आया कि दुनिया में मौजूद ग्लेशियर 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के बाद से पिघलने शुरू हुए। ग्लेशियर पर ग्लोबल वार्मिंग के असर को समझें, उससे पहले ग्लेशियर को समझना जरूरी है। दरअसल पहाड़ी इलाकों में गतिशील बर्फ की परत पाई जाती है। इस गतिशील बर्फ की परत को ही ग्लेशियर कहा जाता है। पृथ्वी पर दो तरह के ग्लेशियर पाए जाते हैं। पहले अल्पाइन या घाटी में पाए जाने वाले ग्लेशियर और दूसरे पर्वतीय ग्लेशियर, जो पर्वतों की चोटी पर होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर घटता चला जाता है, जिस वजह से हवा में नमी आती है। जब यह हवा पर्वतों से टकराती है तो बर्फ का रूप ले लेती है। इसे ही ग्लेशियर कहा जाता है। ज्यादा ठंडे इलाकों में हर साल बर्फ जमा होती रहती है। बर्फबारी होने पर पहले से जमा हुई बर्फ जमने लगती है, जिससे उसका घनत्व और अधिक बढ़ जाता है, जिससे छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े ग्लेशियर में बदलने लगते हैं और नई बर्फबारी होने से नीचे दबने लगते हैं। इसी तरह ये ठोस बर्फ बड़ी मात्रा में जमा होने लगती है। लेकिन जब मौसम बदलता है और तापमान बढ़ने पर यह बर्फ पिघलने लगती है। वैसे नदियों के पानी का मुख्य स्रोत ये ग्लेशियर ही है, लेकिन एक अनुपात से ज्यादा पिघलना खतरे की घंटी भी बजाता है। बहुत ज्यादा मात्रा में ग्लेशियर पिघलने से पूरे विश्व के मौसम पर इसका असर पड़ता है और जलवायु चक्र अस्त व्यस्त हो जाता है। साइंसेस जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित हुई एक हालिया रिसर्च के मुताबिक इससे एशिया में गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के किनारे रहने वाले करोड़ों भारतीयों पर पानी का संकट आ सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 400 से 700 साल पहले के मुकाबले पिछले कुछ दशकों में हिमालय के ग्लेशियर 10 गुना तेजी से पिघले हैं। यह गतिविधि साल 2000 के बाद ज्यादा बढ़ी है। ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अनुसार आज हिमालय से बर्फ के पिघलने की गति लिटिल आइस एज के वक्त से औसतन 10 गुना ज्यादा है। लिटिल आइस एज का काल 16वीं से 19वीं सदी के बीच का था। इस दौरान बड़े पहाड़ी ग्लेशियरों का विस्तार हुआ था। वैज्ञानिकों की माने तो हिमालय के ग्लेशियर दूसरे ग्लेशियरों के मुकाबले ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। वैज्ञानिकों की टीम ने लिटिल आइस एज के दौरान हिमालय की स्थिति का पुनर्निर्माण किया। पाया गया कि 14,798 ग्लेशियर की बर्फ की सतहों और आकार को सैटेलाइट की तस्वीरों से जांचा गया। इससे पता चला कि आज हिमालय के ग्लेशियर अपना 40% हिस्सा खो चुके हैं। इनका दायरा 28,000 वर्ग किलोमीटर से घटकर 19,600 वर्ग किलोमीटर पहुंच गया है। रिसर्च में शोधकर्ताओं ने पाया कि अब तक हिमालय में 390 से 550 वर्ग किलोमीटर बर्फ पिघल चुकी है। इसके अलावा बर्फ हिमालय के पूर्वी इलाकों की तरफ ज्यादा तेजी से पिघल रही है और ये क्षेत्र पूर्वी नेपाल से भूटान के उत्तर तक फैला हुआ है। शोध में वैज्ञानिकों ने माना है कि हिमालय के ग्लेशियर पिघलने का कारण मानव प्रेरित क्लाइमेट चेंज है। शोधकर्ताओं के अनुसार आने वाले समय में करोड़ों लोगों को पानी, खाना और ऊर्जा की कमी हो सकती है। इसका खतरा उनको ज्यादा है जो एशिया में गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के किनारे रहते हैं। एएमबी रिपोर्ट।